फिर आ गए, तुम्हें पैसे तो दे दिए थे ना, और तुम्हें चाहिए? कहाँ से दूं यार, कितने पैसे तुम्हें लाके दूं मैं? पैसे तो मुझे चाहिए अभी, और भी चाहिए मुझे पैसे, क्योंकि मेरे पैसे के यार ऐसे नहीं होता। अच्छा उठो उठो, एक काम करो, हाँ। उठो उठो उठो, हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। बोल, ये मेरी हाँ, कुर्सी होगी? ये बैठ गए। वाह, जा। अब मुझे बता, हाँ, क्या चाहिए? इस कुर्सी पे पैसे कहाँ से आते हैं? बताओ मुझे, तुम बताओ। ये जो कुर्सी है ये मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है। हाँ, वो हाँ, मेरे खून पसीने की कमाई है इस कुर्सी में। ये ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल जाती है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो मैं बैठा हूँ। जब बैठे हुए हो तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पैसों का तरीका आता है तो निकाल के दिखाओ। ये सारा जहन चलाना पड़ता है, ऐसे फ्री में नहीं आते। जो मुंह उठा के आ जाते हो कि पैसे दो और पैसे दो। हाँ, ये मेहनत होती है, मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे फ्री में नहीं मिलते। खून पसीना एक करना पड़ता है, भाग दौड़ करनी पड़ती है। ये आसान काम थोड़ी है कि कुर्सी पे बैठ गए और पैसे बांटते फिरो, ऐसे नहीं होता। ये मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब मैं जब इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो मेरा जहन खुला है कि ये पैसा कहाँ से हम कमाते हैं, कैसे लाते हैं। मैं ये कुर्सी नहीं संभाल सकता मैं ये। क्या? हाँ, चलो तुम बोलते हो तो फिर मैं ऐसे करता हूँ कि तुम एक काम करो, तुम यहीं पे बैठ जाओ और मैं चलता हूँ, मैं बाहर का काम करता हूँ। फिर तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि कितना मुश्किल काम है ये। ऐसे तुम्हें पता नहीं चलेगा, ये फ्री का माल नहीं है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ। अच्छा बोलो, क्या काम करना है? मुझे ही बताओ ताकि मैं भी तुम्हारे साथ चल सकूं। हाँ बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या काम है। ये सोचने की जगह नहीं है, यहाँ पे काम करना पड़ता है। इधर की चीजें उधर, उधर की इधर। ये बहुत मामूली काम तुम्हें लग रहा है। आप अपने क्लाइंट मुझे दे दे, मुझे क्लाइंट दे दो। अस्सलामुअलैकुम। क्या हो रहा है चाचा जी? अच्छा तो मैं इनको बिठा दिया था। मैं तो आई हूँ देखने के मेरे पीठ पीछे क्या काम चल रहा है चाचा जी। अच्छा, ये नहीं, वो वैसी कोई बात हो रही है अब बीच में, ऐसी कोई बात नहीं है जो आप समझ रही है। बताते क्यों नहीं? नहीं, इनका और मेरा ओह अच्छा, अस्सलामुअलैकुम। ये लड़कियाँ कहाँ से आती है? ये आप कहाँ से आ गई? और ये छोड़ दे, ये आती रहती है। ये भी आती रहती है। नहीं, और कितनी लड़कियाँ हैं? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप अपने काम से काम रखो। देखो, मैं अपने काम से काम रखूंगा, लेकिन मुझे ये लड़कियों के आपको मैंने गड़बड़ लगती है। देखो, मैं फोन करूँ? आपको मैंने पैसे दे दिए ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लड़कियाँ जो ये अच्छा ये जो भी है ये काम से आई हुई है, अपने काम से। आप बस मुझे ये पता है कि एक तो भतीजी, लेकिन ये कौन है ये? यार ये मुझे भी नहीं पता। ये इधर ही बात खत्म करो। ये मैं जानता हूँ, इनको बाद में बताऊंगा मैं। अभी छोड़ दो, ये सब जानने वाली। काम से आती है, यहाँ पे काम है। आप भी काम से आए ना, जिस तरह आप आए हो इस तरह ये भी आई है। आप टेंशन नहीं लो, इनको पैसे दे रहा हूँ ना। ये मुझे नोट चाहिए, नोट। आपको मैं दिला देता हूँ ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? दे देता हूँ। अपनी कुर्सी पे तो बिठा दिया, अब अच्छा यहाँ से उठा दो अभी। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन ये सारे मामला जाओ। दोनों पक्के बिजनेस देखता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सुनाओ तो सुनाओ, तुमने शादी के बारे में क्या सोचा? अभी कोई मूड है कि नहीं? सोच लिया मैंने, प्लानिंग तो आप लोगों ने कर ली थी मुझे गांव भेजने की। देखिए, बात दरअसल ये कि जब तक शादी नहीं होगी, वारिस पैदा नहीं होगा, जायदाद तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर ही नहीं हो सकती। यही तो बात है सारी। हाँ, ये बात अगर तुम्हारे समझ में आ जाए तो सब कुछ तुम्हारा। अब ये तुम समझ ही नहीं पा रही हो। जी जहांगीर से मुझे वो पसंद ही नहीं है जिसकी आप बात कर रहे होते हैं। और अगर इस तरह तुम नहीं कर सकती हो तो फिर बड़े साहब से करवा दो। उनको सब पता है, बहुत सारी जायदाद है, थोड़ी तो है नहीं। और साहब को भी पता है, और करोड़ों की जायदाद है, और सब किसी और की तो नहीं है, तुम्हारी तो है सारी। अब तुमसे कौन ले सकता है वो? अच्छा तुम छोड़ो, ये बताओ कि ये कौन है? ये तो मेरी सेक्रेटरी है, और अच्छी है,
शादी का तो मेरा भी इरादा है, लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही। जी जी, वो तो मुझे सब नज़र आ रहा है खुद। जी जी, बहुत काबिल है ये, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत काबिल। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इनका भी घर बसा दूँ, बेचारी अकेली रहती है, इनका भी सर का साया बन जी जाएगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ नेकी कर लें ताकि आपके गुनाह इस नेकी के आगे छुप जाए। नहीं, इनकी शादी नहीं हो रही, मैं इन्हीं के बारे में सोच रहा हूँ कि सर मैं वो खुद कर लूँगी, आप बस सिर्फ सैलरी बढ़ा दो। इस बारे में मैं सोचूंगा, लेकिन फ़िलहाल तुम काम पे फोकस करो, क्योंकि ये भतीजी आई है मेरी। अब इनका मसला है, पहले इनकी शादी करानी है साहब से, ये तो बोलती रहेगी। अभी आने दे चाची को, मैं सब बताती हूँ। आप ऑफिस में बैठकर ये कारनामे अंजाम दे रहे हैं। अरे बस तुम शादी का फैसला करो, तुम्हारी शादी हो, औलाद हो और जायदाद ट्रांसफ़र हो जाए, बस मेरी जान छूट जाएगी, मैं अपना अलग कारोबार स्टार्ट कर लूँगा, जान छूट जाएगी मेरी। अच्छा, मेरे हिस्से से? तो करोड़ों रुपए है इसमें, तुम्हारा भी हिस्सा है, ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे ना, इसमें भी सबको तो मिलना चाहिए, तुम्हें हमारा मिलना हिस्सा चाहिए। है ना। हाँ, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे, ये सबकी है, तुम्हारा है सब कुछ, इसको मैंने ही संभाला है तुम्हारे लिए। और मैंने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और मेरी यहाँ से जान छूट जाए, बसा हूँ मैं। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए, मैं और क्या करूँ, तुम्हारे लिए बैठा हूँ यहाँ पे, कितने अरसे, 21 साल से संभाल रहा हूँ तुम्हारा जगह। चलें चाचा, मैंने आपको बहुत टेंशन दे दी। चलिए ठीक है, आप जाएं। चलती हूँ, और चाची से भी मैं बात करती हूँ आपके बारे में। मैं भी चलती हूँ, अपनी केबिन सफर जाऊँ के बारे में। जी जी, हाँ, जाके बात करो, मैं भी चलती हूँ। सेक्रेटरी के बारे में नहीं बताना। क्या जिंदगी है यार, कौन आ जाता है, एक आ जाता है 20 लाख मांगते हैं, दूसरे की शादी करानी है। भतीजी की शादी की। हाँ सर, बहुत परेशान था। हाँ, समझ सकता हूँ तुम्हारी सारी परेशानियाँ। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और आप यहाँ और यहाँ बैठे सही है। और ये देखो तस्वीर है, ये तस्वीर है, और तस्वीर हम याद वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हो खान? तो चाचा ये है हाँ, मैंने शाम को अपने काम करवाया, खास काम किया, और तुम मेरे और हाँ, इनका तुमने देखा ना, इनकी है भतीजी जिससे मैंने आपको बुलाया था, और तुम मेरे पास आके खास काम करते हो, तो मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी इनकी भतीजी से हो जाए, जिसको मैंने आपसे मिलवाया था। तो चाचा आपको तो एतराज इसलिए नहीं होना चाहिए कि जिम्मेदारी दादा ने मुझे दे दी है, और अगर लड़की रजामंद हो तो फिर हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये लड़का का भला है, अच्छा है, अखलाक मोहब्बत का है, एहसास करता है, इज्जत देता है और इज्जत से पेश आता है, पढ़ा लिखा है, इसलिए ये चाहेगा कि अपनी बीवी को, अपने घर को बहुत मोहब्बत से रखे, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता है। तो आपकी तो परेशानी चाचा अब हो गई है खत्म। अब देखना है कि आपकी भतीजी को पसंद करती है, तो मुझे बहुत खुशी होगी, और फिर हम शादी अपने घर में उनकी कर देंगे इनसे। और आपको मुझे अफसोस है कि थोड़ी मायूसी हो रही है, यकीनन आपने कुछ प्लानिंग की होगी उसकी शादी के लिए कि मैं अपनी भतीजी की शादी करवाऊंगा ऐसे शख्स से जिससे जो कुछ भी मिलेगा मैं छुपा कर अपने पास रखूंगा। हाँ, मुझे पता है, अब इस पर तो पानी फिर गया, और ये है बेचारा। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप
ये गरीब आदमी है और ये हमारे कहने पर चलेगा, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये उसको नुकसान पहुंचाए, वरना मैं इसका सर मैं ले जाता हूँ। अच्छा तुम इसको ले जाओ, बात करो। चलो मैं साथ आ चलो चलो हाँ। ये जिंदगी है और जिंदगी का एक हिस्सा है, इस तरह की बात है। मैं सोच रहा हूँ लड़की के लिए क्या करूँ, एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं शादी अपना नाम देता हूँ तो मैं मजाक में नहीं दे रहा हूँ, शायद उसका गलत मतलब ना भी लिया जाए, क्योंकि वो लड़की बहुत इज्जत के काबिल है और इज्जत ही मिलनी चाहिए मोहब्बत के साथ, और कुछ नहीं, और कोई जज्बा भी नहीं है। जितने भी लोग हैं लड़के सब मफाद परस्त हैं, तो ये फैसला मुझे ही करना होगा सोच समझ के, क्योंकि लड़की फूल की तरह है और मैं चाहता हूँ लड़की फूलों की तरह ही महकती रहे, मुरझा ना जाए किसी गलत शौहर के हाथों। अल्लाह मेरे काम में आसानी करे और मैं इस मेयार में पूरा उतरूं। खुशी होगी कि मैं इससे शादी कर दूँ और उसको वही प्यार जिसको वो हक रखती है, और यही मेरा मकसद है। और इसी मकसद के लिए मेरे जहन में एक बात आई, कई बार मैंने सोचा, एक बात यही आई, अब मैं अल्लाह पर छोड़ता हूँ कि अगर वो मेरे लिए बेहतर है और मैं उसके लिए बेहतर हूँ तो ये शादी भले हो जाए और हम एक दूसरे को बहुत खुश रख सकेंगे। मैं उसके मिजाज को समझता हूँ। अल्लाह तू गवाह रहना, तू गवाह रहना, मेरे अल्लाह तू गवाह रहना। हर हाल में सबसे वादा करता हूँ, हर हाल में खुश रखूंगा। मैं जबरदस्त मैं तुझे मंजिल तक पहुंचाऊं, ये मेरा वादा है। जिसके लिए तुझे आई चुनी ये बात तेरी मंजिल, तेरे मैं चौकीदार, कोई भागीदार, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरा इंतजार कर, मैं तेरा इंतजार करूँ। जब तेरी दुनिया ये किसी को नहीं बताना कि तुमने कहा। मैंने तुम्हें हाथों में खिलाया है, तुम्हें हर तरफ लोग तुम्हें डांटते थे, तुमसे लोग नफरत करते थे, फिर भी मैं कहता था इसका कसूर क्या। कहते थे ये मनहूस है, ये बाप को खा गए। दादा कहता था ये मनहूस है, तुम्हारे दादा को मैं कहता था तुम मनहूस हो। इस बच्ची को मैं कहा, तुम्हारे चचा को मैं जानता था, वो अय्याश तुम्हारे बाप को खा गया। तेरा बाप भी मवाली था तो क्या था,
लेकिन तेरा चौकीदार मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे नफरत करो। ये जिससे तुम प्यार करती हो उसको तुम छोड़ दो। प्यार ये नहीं, प्यार ये नहीं है। प्यार बड़ा मुश्किल है। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा। मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ सारा जागीर था, अमन छोड़ के चला। अपना जागीर तेरे बाप की वजह से छोड़ के, तेरे बाप का दुश्मनी जाहिरी था तेरे को मारने का, और तेरे दादा और तेरे खानदान, तेरे दादा को मैंने रखा छुपा के, अपने दिल में रखा। दुश्मनों ने तेरे बाप को मार दिया, तेरे चाचा ने हक जताया तुझ पे, और गेम लड़ने की एक गेम में मैं चौकीदार हूं। पूरी दुनिया में मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, दूसरों के हवाले नहीं। कभी मुझे बुलाना हो तो बुलाना, वरना साया बनकर ही चौकीदार तेरे। मैं कोई सुनील देवल नहीं हूं। शहर को आग लगा दूंगा, शहर को आग लगा दूंगा। तेरी तरफ किसी ने देखा, मेरा नाम लोग सुनते हैं तो मेरा नाम सुनते हैं, मेरे नाम के साथ मेरा नाम चलता है। मैं झूठा नहीं, झूठा नहीं। तेरे से प्यार है, तेरे से प्यार है, तेरे से बाहर नहीं निकलना जब तक हम फैसला ना करें। तेरे को शहर छोड़ने की जरूरत नहीं। चौकीदार कहता है कि मेरे रब की शान है, अल्लाह का निजाम है, मोहम्मद का नाम है, मेरा ये ईमान है, मेरा बचपन और मेरा बचपन का खेल है। मैं मरना गवारा करूंगा तुझे तेरा आशिक मिला के, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना। इंतजार